नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। राहुल गांधी ने बिहार में दलितों को साथ लेने का दांव क्या चला, पूरी बीजेपी परेशान हो गई और अब बीजेपी ने इस दांव का तोड़ निकालने के लिए लालू प्रसाद को बहाना बना लिया है। आप जानते हैं कि लालू जी के जन्मदिन पर एक कार्यकर्ता ने जब उनको बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर भेंट की और वो तस्वीर जिस तरह से रखी हुई थी लालू जी के पैरों के पास, उसको लेकर अब पूरा सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों और वो जिस तरह से बैठे हुए थे, शायद वो उसमें हिल नहीं पाए या जो भी मसला रहा हो, तस्वीर कुछ इस एंगल से खींची गई जिसमें ये नजर आ रहा है कि लालू जी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। बस बीजेपी को एक बहाना ही चाहिए था, वो इसी मौके की तलाश में थी कि कहीं कोई एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा बयान कहीं से कोई सामने आए जिस पर वो सामाजिक न्याय और दलितों पिछड़ों के नाम पर कांग्रेस को घेरे। जी हाँ, कांग्रेस को घेरना है। राहुल गांधी असल टारगेट है बीजेपी के, लेकिन उसने बहाना बना लिया है लालू प्रसाद जी की तस्वीर के साथ अंबेडकर जी का ये जो पूरा मामला चला है, इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। उसके नेता जगह जगह बयान दे रहे हैं, लालू जी के पुतले फूके जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस यानी आरजेडी और कांग्रेस, ये दोनों दलित पिछड़ों की केवल बात करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते और इसका ये सबूत है। इस तरह से बीजेपी पूरा एक माहौल इस समय बनाने की कोशिश में है और उसकी ये कोशिश इस समय इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि परसों यानी 20 तारीख को पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी फिर से बिहार। अभी उनके कार्यक्रम का पूरा विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन अभी 3 देशों की यात्रा के बाद जब मोदी लौटेंगे तो वो बिहार जाएंगे, ये माना जा रहा है और इसको लेकर 20 तारीख ही सामने आई है। अब मोदी आएंगे तो जाहिर है वो उनके निशाने पर फिर से लालू प्रसाद रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे। पिछले बार जब मोदी आए थे विक्रमगंज में, जो उन्होंने रैली की थी, उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने यही कहा था कि ये लोग केवल सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन असल में जितने ये पिछड़े दलित, इन लोगों का जो सवर्ण काल रहा वो एनडीए के समय रहा, ये मोदी दावा कर रहे हैं। और इस बीच जाति जनगणना का कार्ड भी चल दिया है, अब तो गजट नोटिफिकेशन भी आ गया है कि कब से जनगणना शुरू होगी, हालांकि उसमें जाति का जिक्र नहीं है। तो ये पूरा खेल बीजेपी कर रही है और उसके निशाने पर इस बार राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी को देखकर बीजेपी को अब डर लगने लगा है कि किस तरह से वो अब राहुल गांधी की रणनीति का मुकाबला करे। आपको मैं बता दूं कि बिहार में करीब 17% जो दलित आबादी है, उसमें से 6% ही पासवान या मांझी वोट यानी जो जीतन राम मांझी या चिराग पासवान के हिस्से जाएंगे, लेकिन बाकी 11% दलित वोट हैं वो किसके हिस्से में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई है, आप जानते हैं राहुल गांधी का अभी जितने बार भी बिहार दौरा हुआ, जनवरी से लेकर अभी जून तक, राहुल गांधी ने हर दौरे में दलितों पिछड़ों की आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सामाजिक न्याय सबसे महत्वपूर्ण है और न केवल सामाजिक न्याय, बल्कि हम इस तरह का पूरा एक सत्ता इस तरह की कायम करना चाहते हैं जिसमें दलितों और पिछड़ों को सत्ता की भागीदारी मिले, वो राजनीतिक रूप से सशक्त हों। ऐसा नहीं कि वो केवल वोट देकर अपने किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बना दें, लेकिन असली सत्ता या उसका जो पावर है वो लोगों के हाथ में आए। ये राहुल गांधी की सोच है और इस सोच के बारे में अभी बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार इसको सुन लेते हैं। राहुल गांधी जी ने विगत 10 वर्षों से लगातार सामाजिक न्याय की बात करते रहे और सामाजिक न्याय में शर्मशाही नहीं की। वो हमेशा कहते हैं कि हम उन सामाजिक न्याय के लोगों को हम हिस्सेदारी ही नहीं, सत्ता भी हाथ में देना चाहते हैं। अब आती है जनगणना आएगी तो उसके आरक्षण का जो बिंदु है, ये पता नहीं कौन लोग किए, किस लिए इसको जो आरक्षण के दायरा 50% को लिमिट को जो आपने बांध रखा है, इस पर भी चर्चा चल रही कि आखिर ये कौन लोग किया और कैसे किया, क्यों किया। तो यदि हम इस गैप को नहीं बढ़ाएंगे, इसकी सीमा नहीं बढ़ाएंगे, तो हम शायद सामाजिक न्याय में पिछड़े और दलितों को अपनी भागीदारी देने में काफी कठिनाई होगी। तो यहाँ पर राजेश राम जी ने साफ कर दिया है कि वंचित वर्ग को हम केवल हिस्सेदारी नहीं देंगे, सत्ता भी देंगे। और आप जानते हैं कि जब से राजेश राम को
बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, कृष्णा लबरू को प्रभारी बनाया है, उनके साथ सुशील पासी जो कि सह प्रभारी है। ये सारे लोग जो हैं मिलकर इस तरह की अभी पूरी रणनीति बना चुके हैं कि एक बड़ा समुदाय जो है दलितों का, पिछड़ों का, ये अपने आप राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो दरभंगा का अंबेडकर हॉस्पिटल, माफ कीजिए, चाहे वो दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में जो भाषण दिया राहुल गांधी ने, वहां का एक वो दृश्य आप याद करिए, या फुले फिल्म को जैसे राहुल गांधी ने सब लोगों के साथ मिलकर देखा, उसके बाद जो उन्होंने वहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे बात की। इसके बाद राहुल गांधी अभी फिर जब गए थे तब भी उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की थी नालंदा में। वो खुद दशरथ मांझी के बेटे जो हैं भगीरथ मांझी, वहां उनके घर गए और दशरथ मांझी को लेकर भी एक उन्होंने वहां उनकी प्रतिमा पर वो फूल चढ़ाए, उसके बाद उनके घर गए, उनके घर वालों से बातचीत की। तो राहुल गांधी का ये जो पूरा इस तरह का काम है, ये बीजेपी को काफी असहज कर रहा है। आप अगर याद कीजिए तो ना नीतीश कुमार ना बीजेपी का कोई दूसरा नेता इस तरह से दलितों के घर में जाकर उनसे इतने आत्मीयता से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ये सब काम कर रहे हैं तो अब लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसी का प्रमाण है कि मोदी की तुलना में राहुल गांधी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बात अभी ओपिनियन पोल में भी सामने आई थी। तो राहुल गांधी की जो रणनीति है, इसको लेकर अब बीजेपी परेशान हो रही है और ऐसे में लालू प्रसाद जी पर हमलावर है। और वो बार बार जब वो आरजेडी की बात करती है तो वो साथ में कांग्रेस को भी ले लेती है, राहुल गांधी को भी ले लेती है। सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट है, उस ट्वीट को देखिए, कुछ बातें और समझ में आएंगी। सम्राट चौधरी इस ट्वीट में लिख रहे हैं, बाबा साहब के अपमान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में अंदरूनी हलचल चल रही है। चर्चा है कि इस मामले पर दोनों दलों के दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन परिवार इन्वर्टेड में ध्यान दीजिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। लालू परिवार का कहना है कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। खैर जो भी हो, ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस ढंग से लालू परिवार से माफी की मांग चौतरफा हो रही है, उनकी पार्टी के दलित पिछड़ा कार्यकर्ताओं का आक्रोश स्वाभाविक है, मगर परिवार पार्टी में तो परिवार की ही चलेगी। ये सम्राट चौधरी का जो ट्वीट है पूरा संकेत देता है कि कैसे वो एक साथ कांग्रेस और आरजेडी दोनों को निशाने पर ले रहे हैं, राहुल गांधी और लालू प्रसाद दोनों को निशाने पर ले रहे हैं। और इधर जेडीयू के जो प्रवक्ता है राजीव रंजन, उनका भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने इसी तरह से आलोचना की है। क्या कुछ कहा है राजीव रंजन ने, इसको भी सुन लीजिए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर लालू जी का जो दुर्व्यवहार है, अब उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस और राजद के अंदर जो दलित और पासबांधा समाज के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन लालू जी टस से मस नहीं दिख रहे हैं। निसंदेह उन्हें जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने इस व्यवहार के लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता को भी। तो ये सारे लोग मिलकर इस समय जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं, उसमें ये समझ में आ रहा है कि महागठबंधन राह पर चल रहा है, बिल्कुल सही राह है, और ये इसी राह पर चलकर उसको बिहार की सत्ता भी मिल सकती है। लेकिन इधर बीजेपी बहुत हाथ पैर मार रही है बिहार की सत्ता हासिल फिर से करने के लिए। और अभी जो जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी किया है बीजेपी ने, उसके पीछे भी मंशा यही है कि वो लोगों को बताए कि देखिए कांग्रेस हम पर गलत इल्जाम लगाती है और हम जाति जनगणना कराने तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी बड़ी गलती ढूंढ ली है बीजेपी की और उसको लेकर एक ट्वीट किया है। क्या गलती है बीजेपी की, इसको देखिए। केंद्र सरकार की अधिसूचना में जाति जनगणना का जिक्र नहीं है। बिना अधिसूचना की गई जाति जनगणना का कोई वैज्ञानिक आधार होगा क्या? एक बार फिर साबित हुआ, नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। आपको मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जाति जनगणना का, उसमें कहीं, माफ कीजिए, जनगणना का जो नोटिस जारी हुआ है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि जाति जनगणना को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, किस तरह के सवाल वो करेगी लोगों से ताकि उनकी जाति का पता चले और साथ साथ ये पता चले
कि उनको कितना हक अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो एक पूरा क्वेश्चनायर जो तैयार होता है, प्रश्नावली जो तैयार होती है, वो बीजेपी ने अभी कहीं भी तैयार नहीं की है। हालांकि राहुल गांधी पहले ही बोल चुके थे कि बीजेपी धोखा देगी, बीजेपी ये उस तरह से काम नहीं करेगी। वो केवल कह रही है कि हम जनगणना करेंगे, हम जाति जनगणना भी करेंगे, लेकिन देखिएगा वो नहीं करेगी। ये भविष्यवाणी राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे और अब राहुल की ये भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें केवल जनगणना का जिक्र है कि कब शुरू होगी, कैसे होगी, कितने चरणों में होगी, किन राज्यों में पहले होगी, किन राज्यों में बाद में होगी, लेकिन कहीं भी जाति का जिक्र इसमें नहीं है। और इसी को लेकर अब बिहार कांग्रेस ने बीजेपी की पोल खोली है और बता दिया है कि इनकी असलियत क्या है। नाम नरेंद्र है और काम सरेंडर है। ये बीजेपी पर कांग्रेस का एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। तो अभी लालू प्रसाद पर हमला करने के चक्कर में बीजेपी जितना आगे बढ़ेगी, साफ नजर आ रहा है कि उतना अपने लिए गड्ढा खोदेगी। राहुल गांधी यहाँ पर एक बड़ी बढ़त ले चुके हैं, दलित वोटों को हासिल करने में ऐसा लग रहा है। अभी से लोग उनके साथ आते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि परसों जब मोदी पहुंचते हैं बिहार, तो वो अपने भाषण में फिर किस तरह से कोई नया खेल खेलते हैं, किस तरह से वो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाते हैं, किस तरह से वो ये बताते हैं कि जनगणना कराने के पीछे उनके इरादे कितने नेक हैं और सामाजिक न्याय की बात मोदी कहां तक करते हैं, ये सब देखना होगा। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश में बीजेपी नाकाम दिख रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।